हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, एंड सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर देते हैं एक्स वाई एंड एक्स कॉमा वाई हमारा सोल्यूशन। यहाँ पर भी रख देते हैं वैल्यू एक्स वाई एंड एक्स कॉमा वाई, ये हमारा बॉक्स में रहेगा। ओके, अब जैसे कि इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, सो एक वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे और सेकंड वैल्यू हमें इक्वेशन के थ्रू मिलती है। ओके, सो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। So if we put x is equals to 0, what we'll get? 0 plus y is equals to 0. So y will be equals to 0. यानी x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की भी वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। ओके, सो 0 कॉमा 0। Now next, let's put x is equals to 1 in equation 1. 1. So what we'll get? 1 plus y is equals to 0. So y will be equals to -1. ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, हमें -1 मिल जाएगा। ओके, सो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -1। सॉल्यूशन क्या होगा? 1 कॉमा -1। एंड द थर्ड वन, लेट्स सॉल्व इट हियर। पुट x is equals to -1 in equation 1. So -1 plus y is equals to 0. So y will be equals to 1. यानी कि अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे सो y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। सॉल्यूशन क्या होगा? -1 कॉमा 1। ओके, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, हमने नंबरिंग नहीं किया था। ये हमारा सेकंड है। ओके, नाउ पुट x is equals to 0 in equation 2. So if we put x is equals to 0 in equation 2, what we'll get? 2 into 0 minus y is equals to 9. So this whole will become 0. 0 minus y is equals to 9. So y will be equals to -9. So this will be -9. Solution will be 0 comma -9. Now next, let's put x is equals to 1 in equation 1. Sorry, 2 in equation 2. So 2 into 1 minus y is equals to 9. So we'll get 2 minus y is equals to 9. So y minus y will be equals to 9 minus 2. Let's solve it here. So y will be equals to -7. Okay. So when we put x is equals to 1, y will be -7. So the solution will be 1 comma -7. And next, let's put x is